तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने ये चीज़ देखा ही होगा कि मेसी वांट्स एन एक्सिट फ्रॉम बार्सिलोना, और एज अ बार्सिलोना फैन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यही चल रही है मेरे दिमाग में कि ये बहन जो दुख क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है भाई। सबसे पहले हमारा बोर्ड चूतिया, ठीक है। चार तीन तीन मैनेजर बहन जो पहले तो यूसीएल बॉटल कर रहे हैं यार हर सीज़न। कभी रोमा के खिलाफ, कभी लिवरपूल के खिलाफ, और चूतिया सा मैनेजर लेके आए हो आप जो बैठ के हगता है फील्ड में एंड सोता भी है। उसके बाद उसको ले दे के आपने हटाया। हटा तो तुमको रोमा में ही चाहिए था, उसको रोमा में ही हटा देते ना भाई रोमा के बाद, लेकिन नहीं, लिवरपूल से भी लात खाई। लिवरपूल के बाद पता नहीं कब 4 साल के बाद इनको अकल आई कि नहीं नहीं अब इसको हटाया जा सकता है। और हटाने के बाद जहाँ पे दूसरे क्लब्स अच्छे अच्छे मैनेजर्स लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्लब लेके आता है किके सतियन को। किके सतियन जैसे आदमी जिसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतने बड़े क्लब को मैनेज कर पाता। ऑल दो उसकी फिलोसफी बार्सिलोना की फिलोसफी से मैच करती है, टिकी टाका वाला। एवरी टाइम आई एम फेड अप ऑफ दिस कि बार्सिलोना बोर्ड के साथ ये कहानी कि जहाँ उनको टिकी टाका दिखता है, जहाँ उनको बार्सिलोना डीएनए दिखता है, हाँ भाई आ जाओ हमारे क्लब में। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स यार। The person should be a world class manager, the person should be a world class player और a world class talent। हर जगह बार्सिलोना डीएनए, हर जगह टिकी टाका देख के यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी द नेक्स्ट पेप गार्डियोला, द नेक्स्ट लुइस एनरिके। ऐसा काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो बोर्ड ही की है, ठीक है। एनीवेज ये तो मेरा फ्रस्ट्रेशन था। बट अगर हम बात करें मेसी के बारे में तो सबसे पहली बात हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेसी क्लब को छोड़ के जाने चाहता है। दूसरा अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन से क्लब्स हैं जो मेसी को खरीद सकती हैं। और थर्ड अपन ये डिस्कस करेंगे कि मैन सिटी ऐसा क्लब जो, मतलब मेरे को तो सच बताऊं तो मैन सिटी लग रही है जहाँ पे मेसी जाने वाला है। और रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि बार्सिलोना मेसी के एजेंट्स, मेसी खुद गार्डियोला से काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर अगर कोई अगर अगर छोड़ के जाता है तो मैन सिटी इज़ द क्लब, ये कंफर्म है। बट ऑल्सो देयर आर अदर क्लब्स ऑल्सो विच वी विल बी गोना डिस्कस इट। तो अगर वो मैन सिटी जाता है बेसिकली, तो मैन सिटी कैसे काम कर सकती है और क्या मेसी के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कैसा सिचुएशन अराइज कैसा हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को ये चीज़ मालूम ही है कि मेसी बोर्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खफा था, क्योंकि मेसी क्या यार, सब खफा थे। हाँ, एज अ फैंस हम लोग भी खफा थे क्योंकि बोर्ड जो है वो बहुत चुतियाप कर रही है, बहुत मतलब यार गांड मरा रही है। हमारे क्लब की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, हमारे क्लब का इमेज ख़राब हो रहा है, हमारे क्लब के लेजेंड्स जो हैं उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। ये चीज़ चालू हुआ था नेमार से। जब नेमार छोड़ के जाने वाला था, नेमार ने अपने जाने के बाद इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि ये जो बोर्ड है मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, और ये बोर्ड मेरे साथ बहुत मिसट्रीट किया था। और नेमार के जाने के बाद वी एस अ फैंस वेयर ऑलरेडी डिवास्टेटेड। देन वेलवर्डे आ जाता है। वेलवर्डे के आने के बाद मेसी वॉज हैप्पी विद वेलवर्डे ऑल दो, बट वेलवर्डे कुछ ऐसा खास काम नहीं कर पाता है। एंड देन वी बॉटल यूसीएल लेग्स ओवर यूसीएल लेग्स विथ रोमा एंड देन लिवरपूल। और वेलवर्डे जैसा चूतिया इंसान जो फील्ड में बैठ के हगता है, ये सब के बाद समझ में आ जा रहा था कि यार मेसी डज नॉट लुक्स फॉरवर्ड इन दिस क्लब। और समझ में आ गया था कि भाई ये अंत बहुत नज़दीक है। वल्वर्डे जब बॉटल कर रहा था चीज़ों को, उसके बाद फिर कीके सतियन आते हैं। कीके सतियन के बाद आपने देखा ही कीके सतियन के साथ क्या सीन चल रहा था। मेसी काफ़ी ज़्यादा खफा था कीके सतियन के साथ भी, और कीके सतियन भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसके टैक्टिक्स काम नहीं कर रहे थे। बार्सिलोना हाई प्रेसिंग खेल रही है विच इज़ नॉट द स्टाइल ऑफ बार्सिलोना, और हमेशा हाई प्रेसिंग कर रहे हैं तो हम चोक कर देते थे और हार जाते थे। ऑल दो एज अ फुटबॉल फैन जो फुटबॉल को काफ़ी समय से देख रहा है, आई हाईली प्रेज दी टैक्टिक्स यूज्ड बाय कीके सतियन। काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैक्टिक्स थे, बट दोज टैक्टिक्स वेयर नॉट इन द फेवर ऑफ बार्सिलोना। हमारा टीम वैसा नहीं है जैसा वो खिलवाना चाहता था। और मैं सच बताऊँ तो एज अ फैन आई ऑलवेज वॉन्ट अ मैनेजर टू बी वेरी फायरी, हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड ऑल्सो विद द प्लेयर्स वेल द मैच इज गोइंग ऑन। वो पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए जैसे पेप गार्डियोला में दिखती है, जर्गन क्लॉप में दिखती है। जब गोल पड़ता है तो कैसे वो उछलते हैं, लुइस एनरिके में दिखती थी। बट दीज टू मैनेजर्स कीके सतियन एंड वेलवर्डे, दे वर स्लीपिंग ऑन दी साइड लाइन्स। तो मेरे को ऐसे मैनेजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनकी फिलोसफी, उनकी पर्सनैलिटी ही समझ में आ जाती थी कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ क्लब लाइक बार्सिलोना, ठीक है। ये बात हुई इसकी। अब रिलीज क्लॉज वाला क्या सीन चल रहा है भाई, देखो मेसी के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा सीन था कि मेसी हर एक सीज़न के आखिरी में एज अ फ्री एजेंट
छोड़ सकता है क्लब को, वो उसके पास ये फ्रीडम थी, ठीक है। और ये फ्रीडम देना ही उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। और ये जो बोर्ड है वो इटसेल्फ, ये बोर्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा जोक है यार। बाटे में वो नोबिता बहन चो, उसका कोई डोरेमोन है नहीं तो वो चल नहीं पा रहा है, सीधी सी बात ये है। बाटे में वो गांड मरवा चुका है हमारे क्लब की। आर क्लब्स इज ऑलरेडी इन रुइंस, और मेसी जाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आने वाले 2-3 साल में बार्सिलोना गोना रिवाइव इटसेल्फ। बहुत हार्ड फेस होने वाला है 3-4 साल एज अ बार्सिलोना फैन। एसी मिलान वाला खेल होने वाला है। और उसके बाद अगर विक्टर फॉन्ट आता है, शेवी आता है, या फिर कोई ऐसा प्लेयर आता है जो मेसी टाइप की पर्सनैलिटी को लेके आए, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन क्लोज 2-3 ईयर्स। तो ऐसा होने नहीं वाला एक्चुअली। बट छोड़ो, बोर्ड की बातें छोड़ते हैं। तो मेसी के क्लॉज में एक ऐसा था कि भाई मेसी क्लब को छोड़ के जा सकते हैं हर एक सीज़न के आखिरी में, और सीज़न के आखिरी में वो एज अ फ्री एजेंट निकल सकते हैं, ठीक है। अब मेसी फैक्स करके बोर्ड को ये बोलते हैं कि इस सीज़न के आखिरी में मैं निकलना चाहता हूँ, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के इस क्लॉज नंबर से मैं ये जो मेरा क्लॉज है मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। आई वांट टू लीव दिस क्लब। और ये बहुत क्लियर हो गया था कि मेसी क्लब को छोड़ने वाले हैं। पूरे न्यूज़ भर चुका है, पूरे स्पोर्ट्स आउटलेट भर चुकी है। ऐसा कोई भी आउटलेट नहीं है मेरे ख्याल से जो इस न्यूज़ को नहीं छाप रहा है। हर एक जगह पूरा इंटरनेट ने बवाल मच चुका है कि मेसी इज़ गोइंग टू लीव बार्सिलोना। तो इस सीज़न ये चीज़ बहुत एविडेंट है कि हाँ भाई ऐसा सीन है कि वो छोड़ के जाना चाहता है। तो जैसी ये क्लॉज को एक्टिवेट करने की बात मेसी ने कही, वैसे ही हमारा बोर्ड जो है वो ये कहता है कि नहीं भाई, आप ये क्लॉज को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्लॉज में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप एक सीज़न के आखिरी में ये चीज़ एक्टिवेट कर सकते हो, और सीज़न की अंत होती है जून में, और अभी चल रहा है अगस्त। तो आप ये कर ही नहीं सकते हो, सबसे पहली बात। और हम आपको छोड़ना, हम नहीं चाहते कि आप क्लब छोड़ के जाओ। तो मेसी ये कहता है कि भाई साहब, जून में तो मैं मानता हूँ कि सीज़न ख़त्म होता है, बट इस सीज़न तो फीफा ने, जो भाई फुटबॉल का फेडरेशन है, उसने ही ये चीज़ कहा है कि सीज़न अगस्त में ख़त्म होगा। तो हम अगर टेक्निकली देखें तो ये सीज़न अगस्त में ख़त्म हो रहा है, यानी कि अभी ख़त्म हो रहा है। और जब ये सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है तो भाई ये क्लॉज मेरा काम कर सकता है, तो मैं निकलना चाहता हूँ एज अ फ्री एजेंट। ये सीन है। अब ये कैसे ख़त्म होगा आई डोंट नो। अगर बाटे में वो रिज़ाइन करता है और मेसी को एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाता है, ऐसा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट दिया जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रुक सकते हैं क्लब को। और अगर मतलब अगर मेसी को अब यार जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुमको सच बताऊँ। बाटे में वो रिज़ाइन कर देगा आई गेस, तो भी मेसी नहीं रुकेगा। रोनाल्ड कोमन रिज़ाइन कर देगा आई गेस, तो भी मेसी नहीं रुकेगा। मेसी कोई रोक सकता है तो वो मेसी ही रोक सकता है अपने आप को। अगर मेसी को कुछ ऐसा नज़र आता है कि हाँ भाई इस क्लब में अभी भी दम है, जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ये क्लब चलेगी, तो मेसी रुकेगा, नहीं तो इट्स ऑलरेडी सेट, ही इज़ गोना लीव फॉर मैनचेस्टर सिटी। इट रियली पेन्स माई हार्ट टू से दिस कि मैं मेसी को जाते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ बार्सिलोना फैन सिंस अ किड व्हेन आई यूज्ड टू वॉच रोनाल्डिनियो ऑन टीवी. I fell in love with him. I fell in love with that guy. I fell in love with this club. फिर मेसी आए, मेसी के बाद we all know what happened. It's a history. And मेसी को ऐसे छोड़ते हुए जाते हुए देख, it really breaks my heart. But somewhere or the other end, I really think it's good for Messi. I know as a Barcelona fan, मतलब यार बहुत मिक्स्ड फीलिंग वाली सिचुएशन है। एज अ बार्सिलोना फैन आई एम डेवास्टेटेड दैट मेसी इज गोना लीव, बट ऑन द अदर हैंड आई फील रियली रियली गुड फॉर मेसी, बिकॉज आई नो दैट ही डजंट डिजर्व दैट एज अ गोट, एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसके आखिरी 3-4 सीज़न है उसके करियर के, एंड ही डिजर्व्स बेस्ट, क्योंकि उसने अपने सीज़न में जो भी किया है आज तक, उसने हमेशा सबसे अच्छा किया है। और मेरे ख्याल से बार्सिलोना में आखिरी के उसके 5 साल वेस्ट हो गए हैं अभी के, और ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले 2-3 साल भी वेस्ट हो जाएंगे। तो वी रियली होप सो कि भाई मेसी, मतलब वी समवेयर ऑन द अदर एंड वी ऑलरेडी न्यू कि भाई मेसी डिजर्व्स बेटर, बट वो शायद वो बेटर मेरे ख्याल से बार्सिलोना में ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट बोर्ड बहुत बड़ा चुतियाप कर चुका है, और ये चीज़ ऑल दो कन्फर्म है कि मेसी मैनचेस्टर सिटी को लीव करेगा, ठीक है। तो विच आर दी क्लब्स विच गोना साइन मेसी? देखो, सबसे पहली बात, न्यूज़ में ऐसा निकल के आ रहा है कि मैन सिटी, PSG, जुवेंटस, इंटर मिलान, और लिवरपूल और आर्सेनल भी आ रही, पता नहीं हाउ आर्सेनल इज़ ऑल्सो कमिंग इन टू द पिक्चर। ये जो क्लब्स हैं वो मेसी को साइन करना चाहते हैं।
बट आई रियली होप सो कि मैसी या तो पीएसजी में जाए या तो जुवेंटस में जाए, सॉरी फक, या तो पीएसजी में जाए या तो मैनचेस्टर सिटी में जाए। ये मैं होप कर रहा हूँ। और पूरे रिसोर्स और पूरे सोर्सेज और पूरे न्यूज़ ऐसे एलोकेट हो रहे हैं कि ही इज़ प्रेफरिंग अ मूव ओवर ही इज़ प्रेफरिंग अ मूव टू मैनचेस्टर सिटी ओवर पीएसजी और ओवर जुवेंटस। देखो, मैं रियलिस्टिक होकर बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल फॉर जुवेंटस टू हैव बोथ ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स टुगेदर एट द सेम टाइम। दोनों के वेज बिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मेसी के वेज बिल अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा है, 150 मिलियन पर सीज़न। आई डोंट थिंक सो जुवेंटस अफोर्ड कर पाएगी, हैविंग रोनाल्डो ऑलरेडी ऑन देयर बोर्ड। आई डोंट हैविंग रोनाल्डो ऑलरेडी ऑन देयर टीम शीट एंड वेज बिल। आई डोंट थिंक सो दे गोना अफोर्ड मैसी एट द सेम टाइम विद रोनाल्डो। मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला है। ऑल्दो एज अ फुटबॉल फैन वी ऑल wanted to see Lionel Messi and Cristiano Ronaldo playing together at some time or the other time, but I don't think so this is gonna be happening this time. अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो देखो, पीएसजी कर सकती है, लियोनल मेसी आ सकता है पीएसजी, बट Lionel Messi never sees PSG as an option. Lionel Messi always wants to play with the best and the best club, and PSG is a club in so-called Farmers League, or I don't think so Messi sees himself in competing in Farmers League. Also, recent news have came that Messi is having talks with Neymar, asking Neymar to join with him in Manchester City. ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई नेमार को वो बोल रहा है कि तुम मैन सिटी आ जाओ मेरे साथ। तो it's somewhere around, it's already speculated that Messi is heading towards Man City, and it would be really a great signing for Manchester City. Now why I'm saying this, देखो, मैन सिटी के पास बहुत अच्छा मैनेजर है पेप गार्डियोला। मैन सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीईओ है, उनकी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनकी फ़िलॉसफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑल थैंक्स टू पेप गार्डियोला। उनकी टीम शीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑल थैंक्स टू पेट्रोल मनी एंड ऑयल मनी पर्टिकुलरली। तो मैन सिटी के पास हर एक वो चीज़ है जो एक अच्छी टीम के पास होना चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव वॉन प्रीमियर लीग सेवरल टाइम्स अभी फिलहाल। बट द रीज़न वाई दे आर फेलिंग इन यूसीएल, इट्स इज दे लैग several players, or they lag some players who creates chances, or who wins games, you know. Players like Cristiano Ronaldo, players like Lionel Messi, they win games for your team, and I think Manchester City के पास वैसा कोई प्लेयर नहीं है जो गेम जितवा पाए। जब गेम एकदम मतलब ऐसे अंत में लग रही हो, तब दे डोंट हैव एनी प्लेयर जो गेम जितवा पाए। मतलब वो लक वाला फैक्टर के साथ ही साथ कोई एक ऐसा प्लेयर जो जिसकी गांड में दम है, जो जाके गोल मार पाए, जो गेम जितवा पाए, वैसा प्लेयर मैन सिटी के पास नहीं है। एंड यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन केविन डी ब्रुयने टू स्कोर गोल्स, टू स्कोर मैच विनर्स, ऑल्दो ही इज अ मिडफील्डर, वी कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश। ठीक है, तो अगर मैन सिटी में मैसी आ जाता है तो इट वुड बी अ आइसिंग ऑन हिज केक। पेप गार्डियोला की केक में ये एकदम आइसिंग की तरह काम करेगा। तो मैसी के जाने के बाद इट वुड बी अ फाइनल पीस ऑफ द जिगसॉ पजल ऑफ पेप गार्डियोला इन देयर मैन सिटी टीम। और मैसी के जाने के बाद उसकी आई गेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, उसकी फ्रंट थ्री काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मैन सिटी। उनके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आ गया, उनके पास पेप गार्डियोला का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आ गया, उनके पास सर्जियो अग्युएरो का सबसे अच्छा दोस्त आ गया। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मैन सिटी, एंड इफ मैन सिटी ऑल्सो फाइनलाइजेस द डील विद नेमार, देन माँ कसम भाई तब तो आगे लग जाएगी। तो मैन सिटी में जाने के बाद आई रियली होप सो कि मैसी वहाँ पे यूसीएल जीत जाए, उनका पहला यूसीएल मैन सिटी को जिताए, और बहुत अच्छे से प्रीमियर लीग में खेले। और आई एम सीइंग दिस एज अ मैसी फैन, ऑल्दो एज अ बार्सिलोना फैन आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट अगर होता है तो आई रियली होप सो कि मैसी वहाँ पे जाके सक्सीड करे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले, और फाइनली उनको उनका पहला यूसीएल जिता दे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है देन इट वुड बी अ टाइट स्लैप ऑन दी इट वुड बी अ टाइट स्लैप ऑन दी फेस ऑफ ऑल द सॉल्टी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस, जो चूतियों टाइप से बस ये हल्ला करते रहते हैं कि मैसी की गांड में दम नहीं है, वो किसी और लीग में जाके नहीं परफॉर्म कर सकता है। उन सब के चेहरों पे बहुत कड़ा थप्पड़ जो है वो उनको लगेगा अगर जाके ऐसा होता है तो। बट एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रियली होप सो कि मैसी नहीं छोड़े बार्सिलोना को, बट अगर ऐसा होता है तो फिर आई डोंट रियली नो। So in the next video, I and one of my friend who has played football in various clubs of India, who is a big fan of Man City and who knows football in and out, we will be discussing live on our channel
हाउ मेसी विल बी फिटिंग इन द मैन सिटी स्क्वाड, पूरी फॉर्मेशन वगैरह के साथ वी विल बी डिस्कसिंग इट आउट। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। ऑल्सो फॉलो ऑन माई अदर चैनल आशीष के, देयर आई पोस्ट व्लॉग्स, बट फुटबॉल कंटेंट के लिए दिस इज योर प्लेस, दिस इज योर बॉय आशीष के साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर।